हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीजल पावर प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है क्योंकि आप इस डीजल पावर प्लांट को आप शादी ब्याह के अंदर और बहुत सारे फंक्शन के अंदर देखते होंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, देखने में थोड़ा समझने में दिक्कत लग रहा होगा डायग्राम। लेकिन आप लास्ट के अंदर जब हमारे एक्सप्लेन करने के बाद आप जज कर पाएंगे कि आपको बहुत इजीली वे में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देंगे पुरानी बातों का, यानी डीजल पावर प्लांट कहते किसको हैं। तो डीजल पावर प्लांट कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी आप बहुत बार देखे होंगे। जो शादी ब्याह के अंदर हम लोग जनरेटर सिंपल कहते हैं, जनरेटर लिया है हम लोग खींचते हुए और शादी ब्याह में लगा दिया और वहाँ पर आपका जनरेशन का काम यानी पावर जनरेशन का काम होता है। तो वो आपका कंप्लीट डीजल पावर प्लांट होता है। छोटा यूनिट है आपका, शादी ब्याह के लिए, लोड के लिए, आप घर के लिए, मकान के लिए लगा रहे हैं, यानी छोटे स्मॉलर रेटिंग के लिए, लोड के लिए लगा रहे हैं। लेकिन उसी चीज़ को अगर बड़े रेटिंग के लिए कर दें तो वो भी सेम डीजल पावर प्लांट ही कहलाएगा। लेकिन केवल सिर्फ अंतर इतना होगा कि थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें उसके अंदर हम लगाएंगे। बाकी जो शादी ब्याह के अंदर आपका मैरिज हॉल के अंदर, ये आप देखा होगा बड़े बड़े मॉल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर लगा होता है डीजल जनरेटर, तो एक्चुअली डीजल पावर प्लांट होता है। और डीजल पावर प्लांट किसको कहेंगे? तो डीजल पावर प्लांट हम लोग ऐसे प्लांट को कहेंगे जो आपके डीजल एनर्जी को क्या करेगा, डीजल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा प्लांट जो डीजल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ऐसे प्लांट को ही हम डीजल पावर प्लांट कहते हैं। और जो जनरेटर यूज़ होता है वो आप देखते हैं शादी ब्याह के अंदर, वो एक्चुअली जनरेटर नहीं बल्कि डीजल पावर प्लांट होता है। वहाँ पर हम लोग डीजल एनर्जी देते हैं और उसके माध्यम से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और वहाँ पर इक्विपमेंट कौन सा लगा होता है? तो जनरली हम लोग जनरेटर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर दो इक्विपमेंट लगा हुआ होगा। एक आपका डीजल इंजन होता है और दूसरा उसके साथ अल्टरनेटर लगा हुआ होता है। यानी डीजल इंजन और अल्टरनेटर आपस में मैकेनिकली कपल्ड होता है। डीजल इंजन का काम होता है डीजल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, और अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करना। तो ओवरऑल आपका क्या होगा, डीजल एनर्जी आप इनपुट में देंगे और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, यानी डीजल पावर प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो आज हम लोग फिर से डीजल पावर प्लांट को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो वो आप जो शादी ब्याह के अंदर जनरेटर यूज़ होता है वो डीजल पावर प्लांट होता है, स्मॉलर रेटिंग के लिए होता है। और वही पावर प्लांट आपका यहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि हायर रेटिंग के लिए बात करें, ज़्यादा पावर जनरेशन की बात करें, तो कुछ एडिशनल चीज़ें हम वहाँ पर लगाएंगे, अलग से उसको बड़ा इक्विपमेंट लाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा जनरेटर जो नॉर्मल वाला डीजल पावर प्लांट छोटा वाला होता है, वहाँ पर भी आपका कूलिंग सिस्टम होता है। देखा होगा आप, रेडिएटर लगा होता है, पानी डालते हैं उसमें, अलग से डीजल के लिए छोटा सा टैंक लगा हुआ होता है, नीचे में आपका डीजल इंजन है, उसके बगल में अल्टरनेटर। तो एक कंप्लीट अरेंजमेंट होता है वो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट का। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी बात होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसी चीज़ को बड़ा करके बात करेंगे, एडिशनल इक्विपमेंट उसके साथ लगाएंगे। तो आइए डायग्राम को समझते हैं, एक एक चीज़ करके हम लोग पूरे कंप्लीट अरेंजमेंट को समझेंगे। तो इस डीजल पावर प्लांट को अगर आप अलग अलग सेक्शन के अंदर, अलग अलग सिस्टम के अंदर बांट दीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कूलिंग सिस्टम को आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद फ्यूल सिस्टम को समझ लीजिए, एग्जॉस्ट सिस्टम को समझ लिए। तो इस पूरे प्लांट को अगर तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में समझिएगा तो बहुत आसानी से आपको डीजल पावर प्लांट समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर आपको तोड़ के समझाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देखिए, यही आपका मेन कंपोनेंट है या मेन आपका पार्ट है पूरे डीजल पावर प्लांट का। और ये पार्ट क्या आपका डीजल इंजन है, और यही डीजल इंजन है जिसके अंदर आपका हम डीजल प्रोवाइड करेंगे, डीजल देंगे, और वहाँ पर आपका फ्यूल कंबशन होगा, डीजल जलेगा और वहाँ से आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यानी ये डीजल इंजन के अंदर इनपुट में हम लोग डीजल एनर्जी देंगे, डीजल देंगे, और आउटपुट में इससे हमको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, यानी मैकेनिकल आउटपुट मिल जाएगा। और इस मैकेनिकल को लेकर अल्टरनेटर को देंगे और वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो यही आपका डीजल इंजन जो है वो हार्ट है, पूरे प्लांट का मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर आपका डीजल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है।
बाकी डीजल एनर्जी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, क्या क्या काम होता है, इस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इंजन की बात करेंगे। तो अभी पूरे पावर प्लांट की बात करें तो और भी बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ, उस सारे कंपोनेंट को समझते हैं। और डीजल इंजन को हम लोग फिर से एक बार अलग यानी नेक्स्ट वीडियोज़ या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन की बात करेंगे। 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है, पेट्रोल इंजन क्या है, किस तरह से फंक्शन होता है, किस तरह से डीजल एनर्जी या पेट्रोल एनर्जी मैकेनिकल में बदलता है, वो सारी बात हम लोग डिटेल में करेंगे जब डीजल इंजन की बात करेंगे तब। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लिए, डीजल इंजन क्या है आपका, डीजल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलने वाला कंपोनेंट है और डीजल पावर प्लांट का ये मेन कंपोनेंट है। अब देखिए इसमें क्या हम लोग को चाहिए, डीजल एनर्जी चाहिए, डीजल हम लोग को देना है। तो डीजल देने के लिए हम लोग एक टैंक यहाँ पर लगाएं, ठीक है, इसको फ्यूल सिस्टम, ये तो डीजल का हो गया बात। अब फ्यूल सिस्टम समझिए, अब हमको इसको फ्यूल देना है डीजल को, तो फ्यूल हम लोग लाना होगा, तो अलग से एक टैंक हम लोग लगाते हैं जिसको फ्यूल टैंक कहते हैं, ठीक है। इस फ्यूल टैंक के अंदर ही आपका डीजल भरा हुआ होगा और बहुत बड़े अमाउंट में भरा हुआ होगा, ताकि हम कई दिन तक या कई महीने तक, कई साल तक हम क्या कर सकें, आपका डीजल एनर्जी या डीजल को हम लोग कंटिन्यू फ्यूल इंजेक्शन तक या आपका डीजल इंजन तक पहुंचाते रहें। तो बड़े अमाउंट के अंदर हम लोग यहाँ पर डीजल को स्टोर करते हैं। तो ये एक टैंक लगा हुआ है जिसको हम लोग फ्यूल टैंक कहते हैं। अब यहाँ से हमको डीजल भेजना है, तो भेजने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, कोई चीज़ होगा तभी तो लेकर ऊपर जाएगा, यानी इंजन तक लेके जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली जो वाटर भी होता है नीचे ज़मीन के, तो एक पंप लगा देते हैं जिसकी सहायता से पंप से पानी खिंचाता है और ऊपर टंकी में भर जाता है। तो हमको फ्यूल टैंक से यहाँ तक ले जाने के लिए, यानी फ्यूल आपका इंजन तक ले जाने के लिए हमको एक पंप की ज़रूरत होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक पंप लगाएंगे जिसको हम ट्रांसलेटर पंप कहेंगे, या फ्यूल पंप भी आप सिंपली बोल सकते हैं। यानी फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पंप आपका काम करेगा। और एक इक्विपमेंट यहाँ पर छोटा सा लगाया हुआ है जिसको क्या कहा जा रहा है, स्ट्रेनर कह रहे हैं। ये स्ट्रेनर का काम क्या है, ये आपका फिल्टर का काम करता है। यानी आपका जो आपका फ्यूल है, डीजल है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई, अशुद्धि आ गई, तो उस अशुद्धि इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए एक इक्विपमेंट लगा हुआ होगा जिसको हम स्ट्रेनर कहेंगे। तो आपका फ्यूल जब फिल्टर हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, उसको हम लोग पंप की सहायता से लेकर ऊपर भेजेंगे डीजल इंजन के पास। लेकिन डीजल इंजन के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, उससे पहले एक और कंपोनेंट मिलेगा, डिवाइस मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल डे टैंक कहेंगे। तो ये भी टैंक है सिंपल जैसे ये टैंक है, लेकिन ये आपका बड़ा टैंक होता है, यानी बहुत बड़े अमाउंट में आपका डीजल स्टोर होगा। लेकिन ये एक छोटा सा टैंक होगा जो आपका इसकी कैपेसिटी दिन भर की होगी, यानी दिन भर हमको कितना डीजल यूज़ करना है उतना डीजल ये क्या करेगा, ये वाला टैंक स्टोर करेगा। चूंकि यहाँ पर तो बहुत सारा, उतना सारा हमको काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिन भर में जितना हमको डीजल की आवश्यकता है उतना डीजल यहाँ पर स्टोर कर लेंगे हम लोग, और यहाँ से लेने के बाद क्या करेंगे, आपका हम लोग अंदर डीजल इंजन के पास हम लोग भेजेंगे। तो आपका ये एक टैंक लगा हुआ है जहाँ पर हम लोग दिन भर के लिए, यानी एक 24 घंटा में जितना यूटिलाइज होगा आपका डीजल उतना यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो मेन फ्यूल टैंक से डीजल आपका फ्यूल डे टैंक तक लाया जाता है, और फिर यहाँ से हम लोग फ्यूल लेकर क्या करते हैं, आपका दिन भर में जितना आवश्यकता है वो लेकर हम लोग अंदर इंजन के अंदर देते हैं। अब यहाँ पर एक और लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या आपको दिखा रहा है, तो ये आपका ओवरफ्लो दिखा रहा है। यानी दिन भर आपने स्टोर किया, उससे अधिक अगर फ्यूल हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ से ओवरलैप यानी एक पाइप लगा होगा जहाँ से आपका ओवर जो फ्लो होगा वो आकर फिर से मेन टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो वहाँ पर दिन भर की रखने की कैपेसिटी है, दिन भर जितना है वो वहाँ पर रहेगा, उससे ज़्यादा यदि हो जाता है तो ओवरफ्लो होकर फिर से मेन टैंक के अंदर यानी फ्यूल टैंक के अंदर आ जाएगा। तो ये फ्यूल सिस्टम हुआ, और यहाँ से आपको ले जाना, यानी फ्यूल डे टैंक से आपको इंजन तक ले जाना, तो भी वहाँ से पकड़ के लाने के लिए कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी। तो फिर यहाँ पर एक फ्यूल हम लोग पंप लगाएंगे, जिस पंप को क्या कहा जाएगा, छोटा सा आपका बना हुआ है, इस पंप को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप कहेंगे। फ्यूल इंजेक्शन का मतलब फ्यूल को इंजेक्ट कराने वाला पंप, फ्यूल को इंजेक्ट कराना, डीजल को इंजेक्ट कराना। तो वहाँ से आपका लाने के लिए कौन काम करेगा, तो यही फ्यूल इंजेक्शन पंप काम करेगा, जो फ्यूल टैंक से आपका डीजल को पकड़ेगा और पकड़कर आपका इंजन के अंदर लाकर डालेगा। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, यानी फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम इसी पंप का होगा डीजल इंजन के अंदर।
उससे पहले एक छोटा सा और डिवाइस लगा है जिसका नाम क्या है, फ्यूल फिल्टर। यानी एक बार तो मेन फिल्टर आप कर लिए स्ट्रेनर की सहायता से, लेकिन मान के चलिए यहाँ पर भी कुछ इंप्योरिटीज आ गया तो मोर प्रिकॉशन, मोर सेफ्टी, मोर फिल्टर के लिए हम लोग एक और यहाँ पर फिल्टर डिवाइस लगे हुए हैं जिसको क्या कहा जा रहा है, फ्यूल फिल्टर कहा जा रहा है। तो फिर इंजन में जाने से पहले क्या कर लेंगे हम लोग, फिल्टर कर लेंगे तेल को, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इंप्योरिटीज हमारा इंजन के अंदर नहीं जा पाए। यदि इंप्योरिटीज जाता है तो इंजन का लाइफ खराब होगा और उसके वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग जो फ्यूल है, इस फ्यूल को पूरी तरह से हम लोग फिल्टर कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपका इंजन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे। तो ये आपका किससे रिलेटेड बात हो गया, ये सारा आपका फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड बात हो गया। तो इतना दूर तक आप दो चीज़ समझा, एक तो डीजल इंजन के बारे में थोड़ा सा हमने बताया और दूसरा फ्यूल सिस्टम के बारे में बताया। तो फ्यूल सिस्टम किस तरह से काम कर रहा, क्या क्या चीज़ लगा, वो आपको समझ में आया। तीसरा सिस्टम समझिए आप, तीसरा सिस्टम स्टार्टिंग सिस्टम कहा जाएगा इसको। अब नॉर्मल आप देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो जनरेटर रहेगा या डीजल पावर प्लांट रहेगा, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली हैंडल लगा होता है, उसको हैंडल को घुमाते हैं तो आपका डीजल इंजन स्टार्ट होगा। और डीजल इंजन जैसे स्टार्ट होता है उसके साथ अल्टरनेटर भी आपका घूमेगा और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो छोटा जो यूनिट है छोटे कैपेसिटी का, तो आप उसको मैनुअली आप घुमा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रहेगा तो आप उसको मैनुअली हाथ से घुमा नहीं सकते, उसके लिए अलग से इक्विपमेंट लगा होगा। तो अलग अलग डिफरेंट मेथड होता है डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए थोड़ा सा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट हो जाएगा फ्यूल कंबशन अंदर। यानी आपका डीजल जब जलना स्टार्ट होगा अंदर में तो आपका इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। लेकिन शुरू में उसको क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, बाहर से आप थोड़ा सा उसको मूवमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। तो उसी स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडल घुमाते हैं। हैंडल जैसे घुमा दीजिएगा तो फिर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक चलने लगता है। ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा सिस्टम भी आप या जो हाथ वाला है, आप देखा होगा केतारी गन्ना पिया होगा रस कभी, तो देखा होगा वहाँ पर भी क्या करते हैं, हैंडल मारता है हाथ से, वो भी डीजल इंजन लगा हुआ होता है। ठीक है। तो डीजल आपका डालेगा, वहाँ पर भी डीजल इंजन से मैकेनिकल में बदलता है, तो वहाँ पर भी मैनुअली वो स्टार्ट करता था। मैनुअली एक बार स्टार्ट कर दिया फिर आपका डीजल से काम करने लगता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप देखा होगा कहाँ पर, मॉल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर बड़ा वाला जनरेटर, वो भी डीजल जनरेटर रहता है, लेकिन बहुत आवाज़ भी ज़्यादा नहीं करता है, अंदर लगा होता पूरा पैक टाइप का होगा। तो वहाँ पर देखिएगा कोई हैंडल घुमाने वाला सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर बटन दबाइएगा, डीजल पावर प्लांट आपका स्टार्ट हो जाएगा और सप्लाई देने लगेगा। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट करने के लिए अंदर में बैटरी लगा होता है, ये बैटरी के साथ कोई मोटर लगा होगा और वो क्या करेगा आपका स्टार्टिंग में, यानी डीजल इंजन को रोटेट कराने का काम करता है। तो अलग अलग डिफरेंट सिस्टम होता है, या तो आप हैंडल डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या बैटरी लगाकर उसका स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी देके, या अदर मेथड होता है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग एयर कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। यानी शुरू में मैकेनिकल एनर्जी हमको देना है तो मैनुअली नहीं देकर हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस एयर का यूज़ करेंगे और वो एयर हाई प्रेशर के साथ काम करेगा, जिसकी वजह से आपका स्टार्टिंग में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा डीजल इंजन को और वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हुए हैं, एक यहाँ पर पंप लगाए हुए हैं, यानी एक मोटर है एक प्रकार का जो स्टार्टिंग एयर कंप्रेशर का है। आप देखा होगा इस प्रकार का पंप, आप पेट्रोल पंप पे कभी हवा भराने गए होंगे तो देखा होगा, यह हवा सिंपली आप साइकिल के अंदर हैंडल वाला नहीं, बड़ा वाला जो लगा हुआ होता है, जो ऑटोमेटिक भरता हवा बाइक के अंदर, उसी से भराता है। तो वहाँ पर क्या लगा होगा, एक पंप लगा होता है, पंप की सहायता से एयर बाहर से लेगा एटमॉस्फेयर से, और उसके साथ एक टैंक लगा होता है, टैंक के अंदर एयर भर दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम लगा हुआ, यानी स्टार्टिंग एयर कंप्रेशर, यानी कोई पंप लगा होगा जो एयर को पकड़ेगा और एयर को पकड़ के कहाँ हम लोग भर देंगे, तो यहाँ पर टैंक के अंदर भर देंगे। तो स्टार्टिंग एयर टैंक, इस टैंक के अंदर बहुत सारा एयर हम भर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर का प्रेशर क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। और इस एयर को लेकर हम कहाँ दे देंगे, तो इस एयर को ले जा रहे हैं हम, और ले जाकर क्या करेंगे, स्टार्टिंग का काम हमको करना है। तो अब देखिए इसको कहाँ पर लाया, हम डीजल इंजन के पास लाए, यानी हाई प्रेशर के साथ अब डीजल इंजन के अंदर स्ट्राइक कराइएगा, जिसकी वजह से जो मैकेनिकल आप मैनुअली हम लोग देते हैं नॉर्मल वाले जनरेटर के अंदर, वो मैकेनिकल एनर्जी किसकी सहायता से मिल जाएगा, तो ये हाई कॉम्प्रेस्ड एयर की सहायता से मिल जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग ये सिस्टम लगाए हुए हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए आपका स्टार्टिंग एयर कंप्रेशर और टैंक लगा होता है, और टैंक के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में हाई प्रेशर के साथ
एयर जमा कर लेंगे और उस एयर को स्ट्राइक कराएंगे इंजन के अंदर, जिसकी वजह से आपका स्टार्टिंग के अंदर उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा और वो फिर बाद में ऑटोमेटिकली यानी डीजल एनर्जी फिर काम करने लगेगा और डीजल इंजन के अंदर आपका मैकेनिकल एनर्जी फिर हमको मिलने लगेगा। तो स्टार्टिंग के लिए हम लोग ये वाला डिवाइस लगाते हैं। इसके अलावा अगर छोटा यूनिट है तो हम लोग मैनुअली हाथ से रोटेट कर भी काम चला लेते हैं या बैटरी सिस्टम लगाकर हम लोग स्टार्ट कर लेते तो डिफरेंट सिस्टम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ करते हैं बड़े आपका डीजल पावर प्लांट के लिए वो एयर वाला सिस्टम, कॉम्प्रेस्ड एयर वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग यूनिट कहलाएगा या स्टार्टिंग सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो इस यूनिट की सहायता से हम स्टार्टिंग में मैकेनिकल एनर्जी देंगे डीजल इंजन को, इसके बाद डीजल इंजन खुद अपना डीजल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल के अंदर बदलने लगेगा। यानी सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर इसका काम है, बाद में इसको ऑफ कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया। डीजल पावर प्लांट अपना डीजल इंजन रन करेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीजल स्टार्टिंग सिस्टम से रिलेटेड। फ्यूल सिस्टम बात किया, डीजल बात किया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो डीजल इंजन के साथ आपका हमने ये मैकेनिकली कपलिंग यानी ये मैकेनिकल कपलिंग होता है यानी नट बोल्ट से कसा हुआ होगा और डीजल इंजन का जो रॉड बाहर निकला हुआ होगा इसी को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। ये वाला आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपका अल्टरनेटर या जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो ये हमने जनरेटर को दिखाया है, ये जनरेटर आपका इंजन के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इसको मिल जाएगा, कपल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपको मैकेनिकल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को देंगे और इसके बाद आपका यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा यानी मैकेनिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल जाएगा। तो ये आपका एक नीचे वाला बेस के ऊपर रखा होता है, लोहा का आपका बेसमेंट बना होता है, इसी पर रखा हुआ। तो ये बेस आपका जिस पर डीजल इंजन और आपका अल्टरनेटर रखा हुआ, ये दोनों आपस में कपल्ड है। इसको आप में डीजल इंजन की सहायता से आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे और यही मैकेनिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर और जनरेटर, ठीक है। तो एसी जनरेटर का मतलब अल्टरनेटर होता है, वो तो आपको मालूम हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर का यूज़ करते हैं जनरली, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर एयर सिस्टम कहलाता है। ये आपका स्टार्टिंग सिस्टम अलग और ये एयर सिस्टम अलग होता है। ये एयर सिस्टम हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको कंबशन कराने के लिए यानी आपका जो डीजल हम लोग दे रहे हैं ये डीजल जलेगा, अंदर में डीजल आपका फ्यूल जलता है और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और फिर वही मैकेनिकल के अंदर बदल जाता है। लेकिन डीजल का कंबशन यानी डीजल को जलाने के लिए हमको एयर की ज़रूरत होती है। एयर हटा दिएगा तो फिर फ्यूल कंबशन नहीं होगा यानी आपका डीजल नहीं जलेगा। तो हमको फ्यूल भी चाहिए, एयर चाहिए अंदर में। तो एयर हम लोग किसकी सहायता से, बाहर में जो इन्वायरमेंट है उसकी सहायता से एयर लेते हैं और इंजन के अंदर देते हैं और ये एयर और आपका डीजल मिलकर कंबशन होता है, जलता है और फिर आपका वही फ्यूल कंबशन आपका मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदलता है। तो यहाँ पर कंबशन कराने के लिए बाहर से एयर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर एयर, चूँकि एयर के अंदर बहुत सारा अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट है, गर्दा है, तो उन सबको फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या लगते हैं, एयर फिल्टर लगा देते हैं। एयर फिल्टर से अब फ्रेश एयर आएगा और फ्रेश एयर आपका इंजन के अंदर जाएगा और ये एयर और आपका डीजल मिलकर कंबशन होगा और फिर वहाँ से आपका मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो एयर हम लोग क्यों दे रहे हैं, तो आपका कंबशन कराने के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा एयर कभी कभी जाड़े का दिन होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पर हम लोग एयर को गर्म करने के लिए भी व्यवस्था करते हैं ताकि एयर आपका गर्म हो जाए, उसके लिए भी हम लोग थोड़ा व्यवस्था करते हैं। यानी जो इंजन का हीट होता है वही हीट यहाँ पर देकर हम लोग एयर को गर्म कराते हैं। लेकिन नॉर्मल स्थिति में हमको एयर गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, वो एयर लेकर हम इंजन के अंदर दे देते हैं। और हमारा यहाँ पर चूंकि साउंड भी प्रोड्यूस होता है जब कंबशन हो रहा है, डीजल इंजन चलता है तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसके अलावा साउंड और जो गैस स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है इसको बाहर निकालते हैं। तो आपका स्मोक जो होगा, धुआं होगा, इसको बाहर निकाला जाएगा, एग्जॉस्ट होगा। और जो साउंड होगा, साउंड को कम करने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम लोग साइलेंसर कहते हैं। ये साइलेंसर की सहायता से साउंड नॉइस का लेवल कम होता है और उसके बाद जो एग्जॉस्ट कर देंगे हम लोग गैस को, धुआं को बाहर इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये आप इंजन से रिलेटेड ऊपर का जितना टर्म था वो सारा कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सिस्टम समझिए, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट सिस्टम कहेंगे। तो लुब्रिकेंट सिस्टम का मतलब क्या, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग मोबिल डालते हैं, ठीक है, ग्रीस डालते हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, आपका लुब्रिकेटिंग सिस्टम कहलाएगा। तो लुब्रिकेंट छोटा वाला आप देखिएगा,
हम लोग बाइक उक का जो इंजन रहता है उसके अंदर भी मोबिल डालते हैं। हर आपका 5 महीना 6 महीना के अंदर सर्विसिंग कराने जाइएगा तो मोबिल डालेंगे। क्यों? क्योंकि इंजन का जो पार्ट होता है वहाँ पर फंक्शन होता है, ऊपर नीचे आपका स्ट्रोक काम करता है, तो हमको वहाँ पर ताकि आपका जो इंजन का पार्ट पुर्जा है वो घिसे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट सिस्टम यानी लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल का मतलब जो सिस्टम के अंदर पार्ट पुर्जा के अंदर चिकनाहट पैदा कर दे, वेयर एंड टेयर लॉस कम हो, घिसे कम पार्ट पुर्जा, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक यहाँ पर अब छोटा सा रहता तो वहाँ पर उसी के साथ हम लोग मिला देते हैं, यानी इंजन के अंदर ही डाल देते हैं। लेकिन अगर बड़ा सिस्टम है तो अलग से टैंक लगाते हैं और टैंक से लेकर मोबिल हम लोग इंजन के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो उसी मोबिल के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक, यानी यहाँ पर पूरा मोबिल भरा हुआ होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होगा, यहाँ से मोबिल हम लेंगे और मोबिल को लेकर टैंक के अंदर, सॉरी आपका जो इंजन है उस इंजन के अंदर भेजेंगे। और इसको अंदर भेजने के लिए यहाँ पर एक पंप लगाएंगे जिसको हम लोग ऑयल पंप या लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप कहेंगे। यानी इस मोबिल को यहाँ से मेन टैंक से लाएगा और ले जाकर आपका कहाँ पर, इंजन के अंदर पहुँचाने का काम ये करेगा। अब देखिए यदि हमारे पास ओवरफ्लो यानी एक्स्ट्रा आपका मोबिल है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ओवरफ्लो वाला पाथ चूज करेगा और फिर से आपका लुब्रिकेंट ऑयल टैंक के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल से रिलेटेड बात हो गया। लेकिन आप समझिए एक चीज़ कि यदि हमारे पास जब यहाँ पर डीजल इंजन रन करने लगता है, कंबशन होता है फ्यूल का, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा करना है, तो उसको ठंडा करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलिंग सिस्टम बोलेंगे। तो कूलिंग सिस्टम के लिए आपका दो चीज़, एक तो पूरे सिस्टम को यानी पूरा इंजन को हमको ठंडा करना है, इसके अलावा जो ऑयल आपका गर्म हो गया है, तेल मोबिल गर्म हो गया, इस मोबिल को भी ठंडा करना है। तो दोनों चीज़ को ठंडा करते हैं, यानी इसका जो बॉडी हीटेड हो गया इस बॉडी को भी हमको ठंडा करना है, और साथ ही साथ इस बॉडी के अंदर यानी इंजन के अंदर जो मोबिल भरा हुआ है उस मोबिल को भी ठंडा करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका कूलिंग सिस्टम दिखाया गया, ध्यान से समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपका क्या है, गर्म हो गया, पूरा बॉडी हीटेड हो गया। तो आप नॉर्मल देखिएगा बाइक का जो इंजन रहता है तो इंजन में देखिए घाट घाट बना हुआ रहता है, यानी बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एयर पास होता है। तो एयर पास होने से क्या होता है, इंजन ठंडा होता है। तो वहाँ पर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं कि ताकि एयर पास हो और एयर से इंजन ठंडा हो। तो वो आपका नॉर्मल एयर की सहायता से ठंडा होता है। इसके अलावा जो शादी ब्याह के अंदर इंजन डीजल पावर प्लांट यूज़ होता है उसमें आपका रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका वाटर को डालते हैं, वाटर की सहायता से आपका इंजन ठंडा होता है। तो वहाँ पर वाटर का सहायता लेके ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर भी वाटर की सहायता से ठंडा करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा सिस्टम यूज़ करेंगे। कूलिंग टावर भी लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर भी लगा हुआ है। तो सब मिलकर आपका क्या कर रहा है, कूलिंग का सिस्टम प्रोवाइड यानी इंजन को ठंडा रखने का काम कर रहा है। क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, क्योंकि इंजन के अंदर फ्यूल कंबशन यानी डीजल जलता है और मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ स्मॉल पाइप लगा होगा। डायरेक्ट पानी ऐसा नहीं कि डीजल के साथ या मोबिल के साथ पानी मिला देंगे। तो इसके बॉडी में हमारे पास इस तरह का सेक्शन बना हुआ होता है जहाँ से वाटर सर्कुलेट कर सके। तो आपका वाटर सर्कुलेशन के लिए स्मॉल पतला पतला पाइप होगा, ये जगह होगा डीजल बॉडी के अंदर जहाँ से वाटर सर्कुलेट करे। तब जब ये हीट होगा तो वो वाटर क्या करेगा, जो वाटर जगह हम बनाए हुए हैं सर्कुलेट करने के लिए, वो वाटर आपका हीट को ऑब्जॉर्व करेगा और वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हीट को ऑब्जॉर्व किया अपने अंदर। तो वो जो हीट को ऑब्जॉर्व किया तो उस हीट को लेकर क्या कर देंगे, हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ से हम वाटर चारों तरफ इस तरह का व्यवस्था रखते हैं, पाइप स्मॉल स्मॉल डाल देते हैं, होल्स डालते हैं जहाँ से वाटर सर्कुलेट कर सके, वाटर वहाँ से आपका पास कर सके। तो वाटर के लिए जगह बना होता है बॉडी के चारों तरफ, वो वाटर पास करता है और वो वाटर क्या करता है, बॉडी का जो हीट होगा उस हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। ये हीट आपका बाहर निकल जाएगा किस फॉर्म में, हॉट वाटर के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हॉट वाटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप डीजल इंजन का जो हीट था वो हीट कौन बाहर निकाल लिया, तो वाटर निकाल लिया, और वाटर आपका हीट को लेकर बाहर निकल गया तो वाटर गर्म हो जाएगा। तो ये हॉट वाटर बाहर ले आए हम, और इस वाटर को हमको ठंडा करना ताकि हम क्या कर सकें,
दोबारा इंजन के जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट करा सके, तो वाटर को ठंडा करने के लिए आगे व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ से लाने के लिए यानी वाटर को सर्कुलेट करने के लिए, जो इंजन है एक जगह पर रुका नहीं रहे वाटर, आपका वाटर सर्कुलेट होता रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको एक पंप चाहिए। तो हमने एक पंप लगा दिया, इस पंप का नाम क्या दे दिया, वाटर पंप, या इसको वाटर सर्कुलेटिंग पंप भी बोल सकते हैं, ताकि यहाँ से हीट को ऑब्जॉर्व करे, बाहर वहाँ से जाए कूलिंग सिस्टम के अंदर, कूल हो, ठंडा हो, और फिर आपका इंजन के पास आए, फिर और हीट ऑब्जॉर्व करे और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करे। तो उसके लिए एक पंप हम लोग यहाँ पर लगा दिए। इसके अलावा एक टैंक लगा देते हैं जिसका नाम क्या है, सर्ज टैंक। ये सर्ज टैंक का काम क्या है, तो आपको मालूम होगा हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर भी पढ़ा, तो सर्ज का मतलब होता है जहाँ पर अप एंड डाउन होता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर वाटर लेवल अब आ रहा, तो हो सकता है वाटर कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। यहाँ से हीट ज़्यादा होगा तो वाटर जल्दी जल्दी आपके पास आएगा, हीट कम होगा तो वाटर थोड़ा कम आएगा। तो आपका वाटर को यहाँ पर स्टोर रखते हैं हम लोग, ठीक है। यदि हमको पानी के लेवल आपका कम या ज़्यादा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जगह होता है। तो सर्ज टैंक के अंदर पानी आपका बैलेंस करने के लिए जगह होता है, जहाँ पर आपका मान के चलिए वाटर ज़्यादा है तो वाटर का लेवल आप यहाँ पर ज़्यादा दे रहा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, ऊपर में वाटर कम है तो यहाँ पर लेवल घट जाएगा। तो इस तरह से वाटर को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर सर्ज टैंक लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाटर आपका जो हॉट वाटर था यहाँ पर आया और पंप की सहायता से नीचे आया, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपका एक डिवाइस लगा हुआ है जो आपका वाटर को ठंडा करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर की सहायता से हीट एक्सचेंज होगा। किस में एक्सचेंज होगा, हॉट वाटर से कूल वाटर में। तो यहाँ पर आपका वाटर हमने दिया हॉट वाटर, और ये हॉट वाटर आपका कूल वाटर में कन्वर्ट होगा, हीट एक्सचेंज होगा, हीट आपका बदलेगा, किसके पास जाएगा, जो हॉट वाटर था वो कूल वाटर के अंदर बदलेगा। तो किसकी सहायता से बदलता है, कूलिंग टावर की सहायता से। अब कूलिंग टावर में क्या होता है आपको मालूम होगा, हॉट वाटर लाते हैं, हॉट वाटर ऊपर से नीचे गिराते हैं, और ऊपर से नीचे आने के क्रम में क्या होता है, पानी आपका ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरता है, नीचे से एयर जाता है, जिसकी वजह से पानी आपका ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर पानी आपका क्या होगा, हॉट वाटर को ऊपर लाएंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे, ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी यहाँ पर जाएगा। और ये वाला वाटर यानी कूलिंग वाटर का जो पानी है ये अपना पाथ चूज करेगा, अपना पाथ फॉलो करेगा, और यहाँ से जो इंजन से हॉट वाटर आ रहा है ये वाला अपना पाथ फॉलो करेगा। और ये दोनों के बीच में पाइप यानी इस तरह का आप देखेंगे समझ पाएंगे, तो मान के चलिए इस तरह का कुछ पाइप इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह का पाइप लगा दिया। अब ये पाइप आपका क्या कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पर इस तरह से फॉलो कर रहा है। अब ये हॉट वाटर क्या हो गया, चारों तरफ हमारा इस तरह का बना हुआ है, तो यहाँ से हॉट वाटर आया आपका, हॉट वाटर क्या हो गया, चारों तरफ पानी इसके है, और ये पानी आपका क्या है, गर्म पानी। लेकिन अब देखिए यहाँ कूलिंग टावर से तो ठंडा पानी आया, यहाँ से हमने पूरे में रेड कलर से देखा है ठंडा पानी आया। तो ठंडा पानी अब इस पाइप के अंदर जो गर्म पानी था वो उसका टेम्परेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठंडा कर देगा। और यहाँ से आने वाला जो हॉट वाटर है इसके आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, कूल वाटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, हमको कूल वाटर मिल जाएगा, और इस कूल वाटर को लेकर आगे हम इंजन के अंदर भेजेंगे। और लेकिन ये वाला पानी जो कूलिंग टावर का पानी है ये खुद तो गर्म हो जाएगा, तो खुद गर्म होगा तो फिर इसको पकड़ेंगे, हम पकड़ कर लाएंगे कूलिंग टावर से ऊपर से नीचे गिराएंगे, ये ठंडा होगा, और फिर कूल वाटर फिर हीट एक्सचेंजर के पास पहुंचेंगे। तो ये वाला अपना पाथ फॉलो करता रहेगा, और यहाँ से जो पानी आ रहा है ये वाला अपना पाथ फॉलो करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हॉट वाटर यहाँ तक मिल रहा था, हॉट वाटर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, कूल के अंदर बदल गया, ये कूल वाटर को लेकर हम आगे भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका कूलिंग टावर के साथ भी एक पंप लगा होगा जो आपका वाटर को फॉलो यानी वाटर को आपका क्या कराएगा, सर्कुलेट कराएगा। तो ये वाला आपका अपना पाथ चूज करे, अपना फॉलो करेगा, और यहाँ से जो पानी आ रहा है ये वाला अपना पाथ फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ वाला जो कूल वाटर हो गया, हीट एक्सचेंजर की सहायता से हीट ट्रांसफर हो गया, और हीट ट्रांसफर होने के बाद जो हॉट वाटर था वो कूल वाटर के अंदर बदल गया। ये कूल वाटर को लेकर हम क्या करेंगे, अब दो काम करेगा ये ठंडा पानी। एक तो ठंडा पानी डायरेक्ट हम इंजन के पास भेज सकते थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका ऑयल को ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए आपका जो ऑयल था यहाँ से हॉट ऑयल को लाएंगे, यहाँ से लुब्रिकेशन का काम ये कर लिया। इसके अलावा आपका ऑयल भी गर्म हो गया था मोबिल, तो इसको हमने लाया, इस हॉट मोबिल को लाकर कहाँ दे दिया है, आपका ऑयल कूलर के अंदर। यानी यहाँ पर ये क्या करेगा, इसी तरह का व्यवस्था यहाँ पर कभी बना हुआ होगा,
और यहाँ पर आपका मोबिल जो है वो ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद ये ठंडा मोबिल देखिए यहाँ से हमने देखा ये ठंडा मोबिल ये वाला पाथ चूज़ करेगा और फिर इंजन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका हॉट मोबिल आ रहा है और हॉट मोबिल होकर यहाँ से ठंडा होने के बाद यहाँ पर चला जा रहा है। और ये जो मोबिल है वो ठंडा किसकी सहायता से हो रहा है, तो यहाँ से जो कूल वाटर है ये कूल वाटर की सहायता से ठंडा हो रहा है। अब देखिए कूल वाटर जब इसको थोड़ा ही आपका मोबिल था, मोबिल को ठंडा कर लिया, तो अब इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, इंजन के अंदर भेज देंगे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये वाटर जब हो गया तो यहाँ पर थोड़ा वाटर का टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा, वाटर भी तो गर्म हो जाएगा। तो वाटर तो गर्म होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि मोबिल जो गर्म हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गर्म मोबिल नहीं होता, थोड़ा बहुत गर्म होता है। तो ये मोबिल का टेम्परेचर को यानी आपका ठंडा करने के बाद भी जो वाटर होता है ये कूल ही वाटर होता है, यानी बहुत ज़्यादा हॉटेड नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो हमको ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी हमको नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि कंबशन कराना बहुत ज़्यादा कूल वाटर भी आप दे दीजिएगा तो फिर कंबशन के अंदर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वाटर के अंदर थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग टेम्परेचर के अंदर होगा, लेकिन फिर भी वाटर आपका ठंडा ही रहता है। और यहाँ से हॉट वाटर आपको मिल रहा था और यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के अंदर आया कूल वाटर आपको मिला। साथ ही साथ बीच में कूल वाटर जब आ रहा था तो साथ में थोड़ा सा क्या कर दिया, ऑयल को भी थोड़ा ठंडा करने का काम किया। अब यहाँ से आपको ऑयल ठंडा भी मिल गया और जो वाटर था तो वो ठंडा वाटर भी मिल गया, और दोनों मिलकर आपके इंजन को कूल या टेम्परेचर कम रखने का काम करेगा, हीट को आपका एग्जॉस्ट करेगा और टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा। एक चीज़ और आपका यहाँ पर छोटा सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसका क्या काम है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप। यानी आपका मेन ऑयल तो यहाँ पर जा रहा है इसके इंजन के अंदर, इसके अलावा मान के चलिए हमारा कुछ काम हुआ यहाँ पर और मोबिल थोड़ा बहुत कम हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी ऑयल पंप की सहायता से एडिशनल ऑयल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल यहाँ से जा रहा था आपका ये वाला पाथ फॉलो कर रहा था, तो इस वाले पाथ के अंदर हमने एडिशनल ऑयल ऐड कर दिए यदि आवश्यकता है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता है तो हम इस पंप की सहायता से थोड़ा बहुत ऑयल लेकर हम ऐड कर देंगे, यानी ऑयल के अंदर कुछ कमी होगी तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ता के अंदर भी हमने फ़िल्टर, बहुत जगह जगह पर फ़िल्टर लगाते रहते हैं हम लोग, क्योंकि आपका पूरी तरह से आपका प्यूरीफाई रहे, तो यहाँ पर भी हमने फ़िल्टर लगाया ऑयल को फ़िल्टर करने के लिए, यानी मोबिल के अंदर किसी तरह की कोई इम्प्यूरिटीज़ आ गई तो वो यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। तो आपका फ्यूल जो है डीजल उसको भी फ़िल्टर करते हैं हम लोग। इसके अलावा आपका मोबिल जो है इसके अंदर भी हम लोग फ़िल्टरेशन का काम करते हैं, यानी किसी तरह का कोई भी इम्प्यूरिटीज़ आपका चाहे डीजल के अंदर हो चाहे मोबिल के अंदर हो, कोई भी इम्प्यूरिटीज़ नहीं जाए, तो रास्ता में हम लोग क्या कर देते हैं और मोबिल को फ़िल्टर कर देते हैं। बाकी आपका मोबिल फ़िल्टर हो गया लेकिन गर्म था, फिर यहाँ पर ठंडा किया और ठंडा मोबिल लेकर हम लोग ऊपर भेज दिया और यहाँ पर कूल वाटर लेकर हम लोग इंजन के अंदर भेजा ताकि आपका कूलिंग का काम हो सके। तो इस तरह से आपका डिफरेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया हो, लगभग सारी चीज़ हमने कवर कर दिया। आपका डीजल इंजन के बारे में बात किया, फिर फ्यूल सिस्टम की बात किया हमने, फिर स्टार्टिंग सिस्टम की बात किया, इसके अलावा फिर हम लोग कूलिंग सिस्टम की बात किया, और आपका इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट हो रहा है वो बात किया, लुब्रिकेटिंग सिस्टम की बात किया। तो ये सारा कंप्लीट अरेंजमेंट मिलकर ही आपका क्या बनता है, डीजल पावर प्लांट बनता है। तो डीजल पावर प्लांट के अंदर स्टार्टिंग कहने के लिए एक लाइन है कि डीजल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को बहुत सारा काम करना होता है, यानी एडिशनल भी बहुत सारा चीज़ हमने देखा कि स्टार्टिंग के लिए भी कुछ व्यवस्था करना होगा, कूलिंग के लिए व्यवस्था करना होगा, एयर बाहर से अंदर लाने के लिए व्यवस्था करना और गैस बाहर निकालने के लिए व्यवस्था करना। तो कुल मिलाकर आपका डीजल पावर प्लांट के अंदर भी डिफरेंट इक्विपमेंट लगा होता है और सारा इक्विपमेंट मिलकर आपका डीजल पावर प्लांट तैयार होता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, बाकी डाउट होगा तो आपको हम आगे भी क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।